बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बाद उठा एक और विवाद। बीजेपी सांसदों का बॉलीवुड पर वार। At least one of the parties, which I won't name, has very close connections with Dawood. सुब्रमण्यम स्वामी के बाद बैजयंत पांडा के सवाल। सुशांत की मौत पर क्यों चुप हैं तीनों खान? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। स्वागत है आपका हमारे खास शो कोई बात चले में। इंडिया न्यूज इस बात की पड़ताल कर रहा है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। इंडिया न्यूज वो चैनल है जो आपको सुशांत सुसाइड केस की पल पल की खबर देता रहा और दे रहा है। इंडिया न्यूज ही वो चैनल है जो आपको लगातार ये बता रहा है कि सुशांत की मौत के पीछे वो कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से सुशांत ने सुसाइड किया हो। और आज इंडिया न्यूज एक बड़ी बहस लेकर आया है जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड में घर कर चुका अंडरवर्ल्ड और सुशांत की मौत आखिर कैसे किन किन तारों से जुड़ी हुई है। खास मेहमान हमारे साथ होंगे इस बड़ी बहस में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे नेपोटिज्म के विवाद से अभी बॉलीवुड उबर भी नहीं पाया था कि अब उससे भी बड़ा और संगीन विवाद मुंह बाए खड़ा हो गया है। बीजेपी के ही दो कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी और बैजयंत जे पांडा ने बॉलीवुड पर आरोप लगाए हैं और ये कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बैजयंत जे पांडा ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि बॉलीवुड की कई बड़ी शख्सियतें पाकिस्तानी हैंडलरों के कनेक्शन में हैं। कुछ बेहद चौंकाने वाली कड़ियां सामने आई हैं जिनमें बॉलीवुड के कुछ लोग निजी और बिजनेस के काम को लेकर पाकिस्तान और एनआरआई लोगों से रिश्ता रखते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के रिश्तों के सबूत हैं। मैं देशभक्त बॉलीवुड के लोगों से कहूंगा कि उनके नाम उजागर करें। बैजयंत ने अपने ट्वीट में बॉलीवुड के देशभक्त लोगों से ऐसे लोगों से दूरी बनाने की अपील की। बीजेपी नेता ने लिखा, मैं बॉलीवुड से जुड़े देशभक्तों से आग्रह करता हूं कि वो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और उनका नाम बताएं। मैं ये कहूंगा कि ये तो पता था हमें, पुराने दिनों में बॉलीवुड का बहुत सारे ऐसे माफिया के साथ कनेक्शन था जिन्होंने पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे। बॉलीवुड का फंडिंग भी वहीं से आता था। लग रहा है कि वो कनेक्शन अब तक जारी है। जो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में निकला हुआ है। ऐसे कई बॉलीवुड के जो है हमारे सेलिब्रिटीज़, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं लंदन में, यूएस में, उनके दोस्त हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, वो लोग सोशल मीडिया में सीधी तौर से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहिए। वो लोग जाके पाकिस्तानी जनरल्स के साथ उनका फ़ोटो है, आईएसआई के साथ फ़ोटो है। ये ठीक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनको पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया। मैं बॉलीवुड स्टार्स को यही कहूँगा कि इनको अभी रिनाउंस कर दीजिए। ऐसा लिंक्स तोड़ दीजिए। हालांकि इससे पहले बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा था कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है
और जब सुशांत ने ये कनेक्शन नहीं रखा तब उसकी मौत हो गई। मैं समझता हूँ इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं और आम तौर पर मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। मैं तो बम्बई का 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ और बॉलीवुड का बारे सब अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ एक माफिया चल रही है जो किसी को अपने बाहर से जाकर अपने बलबूते पर ऊपर आने के लिए वो पसंद नहीं करते, फिर उनकी महत्व कम हो जाएगी। हाँ। तो ये एक गांव, ये बिहार से आए हुए इतनी होशियार लड़का, उसके वो करियर छोड़कर जाता है और सिनेमा एक्टर बन के बड़े तेजी से बढ़ता है ऊपर, और उसका उससे जरूर जो लोग ऐसे ये चला रहे थे उनकी जो माफिया एजेंसी, वो दुखी तो होंगे ही। और हम जानते हैं कि ये सारा जो काला धन, ये सारी चीज दुबई का मैनेजमेंट होती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि आज एक विश्वास पैदा करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ा हो, लेकिन आईएसआई से कनेक्शन की बात सामने आने पर अब इंक्वायरी की बात हो रही है। कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार्स के कनेक्शन है विद पाकिस्तानी पीपल हु आर कनेक्टेड विद द आईएसआई। जी हाँ, ये आईएसआई के लोग जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस कराते हैं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड करवाया इन 1990। और बॉलीवुड सुपरस्टार्स के कनेक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग बिजनेस लिंक्स विद देम। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला था कि ईडी शुड इंक्वायर अबाउट दीज बिजनेस डील्स एंड एसेट्स जो हमारे देश के अंदर द खान सुपरस्टार्स हैव। तो मेरी सबसे गुजारिश है उन लोगों से जो कहते हैं कि बॉलीवुड पैट्रियोटिक है, क्योंकि शबाना आजमी जी ने बोला था कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही बन जाता है। तो मैं उनको कहती हूं कि जो अपने आप को भारत के प्रति वफादार कहते हैं, उन मुसलमानों को कहती हूं, उन बॉलीवुड वालों को कहती हूं कि क्या आप अब अपनी आवाज उठाएंगे अगेंस्ट दीज सो कॉल्ड बॉलीवुड सुपरस्टार्स जिनके कनेक्शन पाकिस्तानी आईएसआई के साथ है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बॉलीवुड का ये आईएसआई कनेक्शन बना सुशांत की मौत की वजह। ये भी बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड के तीनों खान पर उठ रहे हैं सवाल और क्यों मामला सामने आने पर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन यानी सिंटा ने जांच की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई ऐसा कनेक्शन सामने नहीं आ रहा जिससे साफ हो सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर आत्महत्या की तो इतना बड़ा और गंभीर कदम उन्होंने क्यों उठाया। और अब जब अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन बताया जा रहा है, दाऊद से कनेक्शन बताया जा रहा है बॉलीवुड का, क्या बॉलीवुड पर वाकई प्रेशर रहता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक पैनल अपने साथ जोड़ा है। हमारे साथ अभिनेत्री पायल रोहतगी मौजूद हैं और साथ ही साथ अरुण बख्शी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी और समझूंगी कि क्या वाकई बॉलीवुड का ऐसा कोई कनेक्शन है। पायल, चूंकि पिछले दिनों भी हमने देखा है आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बात पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, क्या वाकई बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है? क्या वाकई अंडरवर्ल्ड के हाथों से बॉलीवुड नाचता है, चलता है, उसके इशारों पर काम होता है? देखिए, मैंने भी सुना था जब मैंने बॉलीवुड ज्वाइन किया था कि बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। मैंने एक शो किया था बिग बॉस, जहां पर मोनिका बेदी थी मेरी को कंटेस्टेंट, और मोनिका बेदी को काम इसलिए मिला था क्योंकि वो अबू सलीम की गर्लफ्रेंड थी। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट, ओपन टॉक है जो पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पता है। शी वाज कॉट फ्रॉम पोर्चुगल, उसका पासपोर्ट का प्रॉब्लम था। अब मैं ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पढ़ रही हूँ, उनके सारे फैक्ट्स रिलेटेड डेथ समझने का कोशिश कर रही हूँ कि क्यों एक इंसान ने, एक टैलेंटेड सुपरस्टार ने 50 सिम कार्ड बदलने का प्रयास किया 1 महीने के अंदर। फिर अभी मैं इंफॉर्मेशन पढ़ती हूँ कि रणवीर सिंह को सारी फिल्में मिली जो सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी बाय संजय लीला बंसाली, एंड रणवीर सिंह वाज आल्सो अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज। तो आदित्य चोपड़ा ने रणवीर सिंह यानी रणवीर भवानी को पिक्चर्स दी जो कराची पाकिस्तान से है। नाउ देयर इज दिस गाय कॉल्ड एज टोनी अशाय, जिसके बारे में भी आप शायद बात करेंगे या मैं आपको बता देती हूँ। ही इज एन अमेरिकन मुस्लिम एंड ही इज अ पाकिस्तानी सपोर्टर। साथ साथ में देयर इज दिस गाय कॉल्ड एज अनिल मुशर्रत, some guy like that, मुशर्रत, एंड ये फाइनेंस करता है पाकिस्तान पीटीआई, इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को। और इसके नेफ्यू या बेटी की शादी में, विच हैपेंड इन लंदन, देयर वाज करण जौहर टू अनिल कपूर टू रणवीर सिंह।
ना मैं समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबको जो भारत के अंदर आतंकवाद करते हैं उनको बिजनेसमैन बोल दिया जाता है या एनजीओ चलाने वाला बोल दिया जाता है, मगर ये लोग ऑब्वियसली 70 साल से भारत के अंदर आतंक करते हुए आ रहे हैं, हमारे सोल्जर्स को मारते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीन खान नहीं बल्कि आई वुड टारगेट रणवीर सिंह, आई वुड से अक्षय कुमार जी की भी दोस्ती है विद दिस गाय कॉल्ड एज अनिल मुसारत, बिकॉज उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अनिल कपूर इज ऑल्सो शोन क्लिकिंग पिक्चर्स विद दिस अनिल मुसारत गाय हु इज अ पार्टी टू ऑल दीज पीपल एज देयर फ्रेंड। तो अभी सच क्या है ये तो एक इंक्वायरी से ही पता चलेगा, क्योंकि ना मैं पुलिस से हूँ ना मैं कोई राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूँ, मगर बॉलीवुड के कनेक्शंस हैं ये तो अभी हम सबको पता चल रहा है। और इसीलिए लगातार जांच चल भी रही है। अब कई लोगों से पूछताछ हो भी रही है। पूछताछ में अगर कोई ऐसा क्लू सामने आए तो मुंबई पुलिस की तरफ से हमारे साथ साझा भी किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। अरुण बख्शी, चूंकि आप सुशांत सिंह राजपूत के नेबर में रहते थे, मुझे समझाइएगा, सुशांत सिंह राजपूत क्या पिछले कुछ दिनों परेशान चल रहे थे? क्या उन्हें देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता था कि किसी प्रेशर में है, कोई धमकी दे रहा है? मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब वो किराए पे रहते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूं। आई नेवर मेट दिस जेंटलमैन। वो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ये हमारी सोसाइटी में रहा करते थे। उसके बाद आई नेवर मेट हिम, आई नेवर सीन हिम। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, पायल ने बहुत अच्छी बातें की हैं। जहां तक देश का सवाल है उसके आगे कोई भी वुड नहीं है या कोई भी बॉलीवुड या कुछ भी नहीं है। इंडिया इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 1। उसके आगे कुछ नहीं है। 1 to 100 या 1 to 1000 कुछ नहीं है। हाँ। जो ISI, देखिए इसमें एक मैच्योरिटी की बात है। अमित शाह जी इज ए वेरी मैच्योर मैन, बहुत अच्छे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक लेटर निकाला अपने ऑफिस से, उसमें ये बोला कि जो लोग इसमें बॉलीवुडियन जो हैं इसके साथ इसमें इन्वॉल्व हैं या उनकी दोस्तियां हैं, यारी हैं या उनका बिजनेस है, हाँ। उनको पीछे हट जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दिस इज ए साइन ऑफ अ मैच्योर मैन। उन्होंने किया। इसके बाद द बॉल इज इन दोज पीपल्स कोर्ट जो कि जिनके बिजनेस भी हैं, जिनका ये सब कुछ है, उनके कोर्ट में बॉल चली गई। आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड के ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रेशर बॉलीवुड पर नहीं है, लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसी शख्सियत, इतने पॉजिटिव इंसान, हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए वाले इंसान, इतने मजबूत शख्सियत अगर सुसाइड कर ले तो सवाल उठ रहे हैं। और क्योंकि सवाल लगातार कई तरीके से उठाए जा रहे हैं, अभी बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने भी सवाल उठाए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी इस पूरे केस को लेकर अपनी राय रख चुके हैं। लेकिन अगर वाकई रिसर्च में ऐसा कुछ सामने आता है, पूछताछ में सामने आता है, तो मुंबई पुलिस की तरफ से वाकई क्लू साझा किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद पायल रोहतगी, जिस पर आप चर्चा कर रही थी और जिन कनेक्शंस के बारे में बात कर रही थी, पूछेंगे उनसे सवाल। एक ब्रेक। शो कोई बात चले में हम आगे भी अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल आपके सामने रख रहे हैं, जो कि वो सुशांत केस के बाद से लगातार उठा रहे हैं। साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ बीजेपी नेता और ऑल्सो राज्यसभा MP। डॉक्टर स्वामी, आपने काफी सनसनी खुलासा किया है, आपने एक सीबीआई जांच मांगी है सुशांत सिंह राजपूत के मौत में, और आपने कहा है कि शायद आप मेरे ख्याल सवाल उठा रहे हैं कि वो केवल सुसाइड था, तो उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया या शायद मर्डर था। तो इस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। आप इस केस में आप कैसे इंटरेस्टेड हो और सीबीआई जांच क्यों मांग रहे हैं? मैं इस पर दिलचस्पी इसीलिए दिखाई कि ये इसकी जो भूमिका है सुशांत का, वो अभूतपूर्व है हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए। पहले तो वो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए उन्होंने ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में भाग लिया और 7वां नंबर में आए। और उनकी पढ़ाई शुरू होने के बाद उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप और एडमिशन दोनों मिले। तो ये कोई एक यानी कोई बुद्धू था और कोई करियर नहीं था तो सिनेमा में चले गए, ऐसे ज़्यादातर होते हैं, ऐसा नहीं था। दूसरा है कि वो एक गांव जैसे जगह से बिहार से आए और अपने बलबूते पर इतना दूर पहुंचे। और कई लोगों ने मुझे बताया कि उसको धमकी मिली, ये सब मिली, वो भी खुद उस पर जरूर दुखी हुए, परंतु
उनकी जो कहते हैं तथाकथित आत्महत्या, उसका तो कोई सबूत कोई मिला नहीं कि ये आत्महत्या है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुई वो तो एक साधारण हॉस्पिटल आरसी कूपर म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ रोड एक्सीडेंट से लोग वहाँ शव ले जाते हैं। अब ये इनका लेकर उन्होंने, और वो 3 डॉक्टर्स ने जो एग्जामिन किया, उन्होंने कहा ये अस्थाई यानी प्रोविजनल रिपोर्ट है, माने ये इसका फाइनल रिपोर्ट आने की आवश्यकता है। और उसको लेकर तुरंत बाद उन्होंने जाकर उनकी अंत्येष्टि कर दी, उनको उनके जो घाट थी वहां जाकर उसकी शव को जला दिया। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि पुलिस ऐसा पा रहे थे क्या, आपको लगता है? तो मुझे जाल में काला है यह जरूर। और फिर जो कहते हैं कि इसने आत्महत्या की, एक तो रिपोर्ट में तो इतना ही आता है उसकी सांस ली गई इसीलिए वो मर गई। सांस कैसे ली गई, गला घोटा गया या उसने आत्महत्या किया, ये सब कुछ इसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो यदि वो लटका अपने को लटका करके अपनी जान ली, तो फिर वो जो कपड़ा था जिसमें उसने उसे अपने कुर्ता को उतार कर उसने किया, ऐसा आरोप है। तो सिर्फ सवाल इंडिया न्यूज नहीं उठा रहा, बल्कि बॉलीवुड में भी कई चेहरे हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। कंगना रनौत उनमें एक हैं, और एक एक करके सब बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड जरूर किया है, लेकिन उसके पीछे कोई गंभीर वजह होगी। सुब्रमण्यम स्वामी भी इसी तरह की बात दोहराते हुए, और बीजेपी के बड़े नेता ने ट्वीट के जरिए भी सवाल पूछे हैं। बैजयंत पांड्या की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं कि आखिर कैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, क्या वाकई कोई प्रेशर था। अब इसीलिए पायल रोहतगी और साथ ही साथ अरुण बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पायल, इससे पहले आप बात कर रही थी और आप कह रही थी कि हाँ, इस तरीके की कनेक्शंस होते हैं और किसी के इशारे पर बॉलीवुड चलता है, और ये अब पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई केसेस सामने आ चुके हैं, कई अभिनेताओं से कनेक्शन सामने आ चुके हैं। मोनिका बेदी आपने जिक्र भी किया इससे पहले, चाहे वो हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो हैं। तो अगर अब इस तरह की बातें आ रही हैं, अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो उन्हें पूरी तरह से नकार तो नहीं सकते। जी नहीं, हम नकार नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे भी सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब भी यही कहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। आप उसकी डेथ को अभी सुसाइड मत बोलिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरह स्टिक टू द फैक्ट्स। हिज डेथ वाज ड्यू टू एक्सफिक्सिया, दैट एंड दिस एक्सफिक्सिया कैन बी ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग और एनी अदर थिंग। उनको सांस नहीं लेने से उनकी मौत हुई है, बट ही हैज नॉट कमिटेड सुसाइड एज पर फाइनल रिकॉर्ड्स। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, क्योंकि एनके सूद करके भी एक एक्स रॉ ऑफिसर है जिनका मैंने वीडियोस काफी देखे ड्यूरिंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ का, ये दिस होल 1 मंथ। और उन्होंने भी अनिल मुशर्रफ के ऊपर ये लाइट किया था, बिकॉज अनिल मुशर्रफ वाज अ फ्रेंड ऑफ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह टोल्ड हिज वाइफ दीपिका पादुकोण टू गो टू JNU ड्यूरिंग द CA प्रोटेस्ट। तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं, क्योंकि हर एक अभिनेता को फंडिंग चाहिए अपने पिक्चर के लिए। अगर जब तक फंडिंग नहीं आती तब तक उनकी पिक्चर फ्लोर पे नहीं जाती। साथ साथ में ये टोनी अशाय गाय, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, उसका नाम उछाला था अर्नब ने कल अपने शो पे। एंड दिस टोनी अशाय गाय खुली तौर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहता है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए। ही इंडिपेंडेंटली टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कश्मीर इवन नाउ, लाइक एक दिन पहले ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हिंदुत्व ट्रोल्स। मतलब ये जो लिंक्स अगर जुड़ रहे हैं, अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो सवाल हम उठाएंगे, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। अब अरुण बख्शी, आप कह रहे थे इससे पहले कि हिंदुस्तान बहुत महान है, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है। भारत महान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के ऐसे कनेक्शंस नहीं हो सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि आप पड़ोस में रहे, आपने सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जाना भी, समझा भी, उनके जैसी पर्सनैलिटी क्या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है? मुझे नहीं लगता उन्होंने सुसाइड की। टू बी वेरी, इतनी आवाजें उठ रही हैं, इतनी आवाजें उठ रही हैं, तो इट हैज टू बी ए CBI इंक्वायरी स्ट्रेट अवे CBI इंक्वायरी। और इसके बीच में कोई हिच नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो पुलिस है वो अपना अच्छा काम कर रही है, सबको बुला रही है, सबके साथ में बातचीत कर रही है, किसी को 12 घंटे, किसी को 8 घंटे, किसी को 10 घंटे। अगर ऐसा है, इतनी आवाजें उठ रही है, तो व्हाई नॉट
हाँ। व्हाई नॉट सीबीआई? सिंपल एज दैट। एक सीबीआई इंक्वायरी होगी तो आई थिंक दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा क्या हो क्या रहा है, क्या हुआ क्या। आपकी कभी बातचीत हुई क्या सुशांत सिंह राजपूत से? अरुण जी, कभी आपकी बातचीत हुई क्या? कभी उन्होंने अपनी कोई परेशानी साझा की हो? मैडम Azail, I never met him. He used to be, I am told he used to be in our society and he used to be यहाँ पे किराएदार थे, वो यहाँ पे बच्चों के साथ खेलते थे। That's it. I never met this gentleman, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी आवाजें, इतनी आत्माएं बोल रही हैं, आवाजें तो उठ रही हैं सर, इसीलिए इंडिया न्यूज लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज ये डिस्कशन रखा भी है। सुशांत सिंह राजपूत, चूंकि आप उम्र में भी बड़े हैं, आपको लंबा अनुभव भी है, क्या कभी अपना कोई ऐसा डिप्रेशन या टेंशन आपके साथ साझा की थी बतौर पड़ोसी? मैडम आप सुन नहीं रही हैं, नेवर मेट हिम। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। अच्छा, आप कभी नहीं मिले? मैं नेवर मेट हिम। मेरे को मुलाकात हो तो बात आदमी कहता है, बात करता है, समझता है। मैं उस ऑरा में ही नहीं था। जो फिल्में उन्होंने की हैं उसमें किसी भी फिल्म में मैं नहीं था। I never worked with him. I never met this gentleman. मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, as an आप actor, कभी नहीं मिले, लेकिन आप पड़ोस में रहते थे। आपके बच्चों के साथ सुशांत अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, बच्चों के साथ कोई ऐसी बात साझा की हो? नहीं, never. हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ माया डोलस कांड भी हुआ था। You heard about that माया डोलस कांड? जो शूट आउट लोखंड वाला, वो यहीं पे हुआ था। यहीं पे हमारी सोसाइटी में हुआ था। ये जो अंडरवर्ल्ड है, इसका फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी चोली दामन का साथ है। 90s में हमने देखा है ये अंडरवर्ल्ड। उसमें मेरे बड़े अजीज दोस्त हमने, वी हैव लॉस्ट हिम, मिस्टर मुकेश दुग्गल, वी लॉस्ट हिम, आई टेल यू, इन 90s में। और देखिए, जब भी कोई कलाकार आउट ऑफ इंडिया जाता है शोज के लिए, क्योंकि मैं एक सिंगर भी हूँ, तो मेरे गाने बहुत हिट हुए हैं, उसके लिए several times I have gone out of India, once with Shahrukh Khan also and to America also. वहाँ पे इतने लोग मिलते हैं मैम, इतने पता ही नहीं चलता है किसके साथ कौन क्या है। लेकिन बाद में अगर चलता है तो आदमी कहता है अच्छा ये था। अब उसके बाद जो तीसरी स्टेज है कि अगर आपने उन लोगों के साथ में अपनी दोस्तियां पक्की रखी जो कि देश के दुश्मन है, तो फिर वो आपकी बेवकूफी है, कलाकारों की बेवकूफी है। ऑनेस्टली कलाकारों को कुछ नहीं पता लगता। हमारे साथ बड़ी प्यारी एक्टर है जिसका नाम है पायल, शी कैन ऑल्सो से यस टू दिस। पता ही लगता है किसके साथ आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हो। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि कनेक्शंस रखने पड़ते हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। पायल, जब बॉलीवुड में कोई बाहरी एंटर करता है और अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी चाहत के बलबूते वो मेहनत करता है, दिन रात एक करता है और फिर कामयाबी हासिल कर लेता है, क्या बाकी लोगों को हजम नहीं होता? और जो तीनों खान्स के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्या वाकई इस तरह के कनेक्शन होते हैं? क्या बाहर से अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को काबू में रखता है? क्या वहां से इंस्ट्रक्शंस यहां फॉलो किए जाते हैं? जी हाँ, जिस हिसाब से मैं अभी इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ 10 साल से। अरुण बख्शी जी ऑब्वियसली मेरे सीनियर है और उन्होंने खुद बोला कि शूट आउट एट लोखंड वाला जो इंसिडेंट था वो उनकी सोसाइटी में हुआ, उनके मतलब नेबरहुड में हुआ। सो बॉलीवुड इज ऑब्वियसली कनेक्टेड विद पाकिस्तान, एंड इसलिए करण जौहर हो या रणवीर सिंह हो या आपके 3 खान हो, अगर इनके कोई एसेट्स हैं, कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ, दाऊद इब्राहिम के साथ, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ तो अनिल कपूर की भी फोटोग्राफ है और सोनम कपूर डिफेंड करती है अपने फादर को ये कहते हुए कि एक क्रिकेट देखने मेरे फादर गए दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े थे, तो दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े थे तो दाऊद इब्राहिम की कोई नीस की शादी में नाच भी रहे थे आपके फादर। आप लोग जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत के मौत को सुसाइड की स्टोरी कहकर क्यों बेचना चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपाना चाहते हैं। आप जानबूझ के सुसाइड, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब कहानियां फैलाना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं।
चाहते हैं। आपका ये डर एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि आपका समर्थन विद्या बालन से लेके स्वरा टाइप की औरतें, तपसी टाइप की औरतें, टीन खान, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुसाइड इसे साबित करना चाहते हैं या फिर साबित करने पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन इंडिया न्यूज और ऐसा एक बड़ा हुजूम है जो आज भी ये चाहता है और ये समझना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर कैसे हुई, हत्या थी या फिर आत्महत्या। पड़ताल लगातार जारी है और हाँ, हम कह रहे हैं क्यों ना इस मामले की सीबीआई जांच हो और उससे साफ हो जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। सवाल आगे भी होंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस आ रहा था। उनको धमकी मिल रही थी और उनके करियर के ग्राफ को नीचे गिराने की साजिश भी हो रही थी। Why you did that? Why did you take your own life? आखिर क्या सुशांत ने बदलाव के लिए जान दी? आखिर वो बॉलीवुड में कौन सा बदलाव करना चाहते थे? क्या बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को दूर करना चाहते थे सुशांत? अब सवाल उठा है कि क्या सुशांत की मौत का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है? क्या सुशांत की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था? जवाब के लिए हमें 90 के दशक से बॉलीवुड की गहराइयों में समाये अंडरवर्ल्ड को समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कैसे अंडरवर्ल्ड दबाव बना रहा था उसकी बात करेंगे। सुशांत अचानक से 70 mm के पर्दे पर आए और छा गए। फैंस ने उन्हें हाथों हाथ लिया और स्टार बना दिया। सुशांत कामयाबी की मंजिल चढ़े जा रहे थे। सुशांत का अंदाज सबसे अलग और सबसे अलहदा था, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको कीचड़ में कूदना पड़ता है। सुशांत भी उस रास्ते गए, लेकिन कीचड़ में नहीं कूदे और यही कीचड़ सुशांत को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे सुशांत डरे हुए थे। और आखिरी वक्त में जब उनको पूरी दुनिया उनके खिलाफ नजर आ रही थी, तब वो किसी और ही परेशानी से जूझ रहे थे। सुशांत की मौत के साथ ही ये बात भी सामने आई कि क्या सुशांत को जान से मारने की कोई धमकी दे रहा था? कौन था वो जो कि सुशांत को डरा धमका रहा था? कौन था वो जो कि सुशांत को धमकी दे रहा था? आखिर किसके डर से सुशांत ने 1 महीने में 50 से ज्यादा सिम बदल डाले? ये वो सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। और इंडिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये साफ कहा है कि सुशांत ने अंडरवर्ल्ड के साथ जाने से इनकार कर दिया था, जिसका उन्हें हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़ा हो। वो दुबई के लोगों को यहाँ जो पकड़ है और यानी बॉलीवुड में वो छोड़ने नहीं चाहते, तो उसमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने पांव पर खड़े होकर चमक सकते हैं, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? इनकी जो पकड़ है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, अफीम, यानी नारकोटिक्स, ये सारी। सुशांत के हाथ से एक एक कर कई बड़े बैनर की फिल्में या तो निकलती जा रही थी या फिर उन्हें फिल्म में कास्ट करने के बाद निकाल दिया जा रहा था। क्या इसके पीछे भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था? सुशांत केस में पुलिस ने कई बड़े लोगों से पूछताछ की, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स राजीव मसंद भी शामिल हैं। राजीव मसंद से पुलिस ने 8 घंटे पूछताछ की और जाना कि आखिर किसके दबाव में आकर राजीव सुशांत की फिल्मों को कम रैंकिंग और कम स्टार देते थे। क्या अंडरवर्ल्ड का दबाव था? सुशांत आखिरी वक्त में अपनी इमेज को लेकर बहुत परेशान थे और सोशल मीडिया पर उनकी इमेज को बिगाड़ा जा रहा था। तो क्या इसमें भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था? सुशांत वो शख्स थे जो बहुत ही शांत और गंभीर थे। वो फिल्में बना रहे थे और अपने सपने को साकार करने में लगे थे, लेकिन जुर्म की उस काली और स्याह दुनिया को सुशांत का आगे बढ़ना शायद रास नहीं आ रहा था, क्योंकि सुशांत न ही उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे थे और न ही दुआ सलाम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
क्या वाकई आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के इशारे पर बॉलीवुड चलता है? क्या वाकई बाहरी जो एक्टर्स बॉलीवुड में एंटर करते हैं उन्हें ऐसे ही परेशान किया जाता है, ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया गया? ये कुछ सवाल हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं और आप समझिएगा कि किस किस से अभी तक पुलिस ने पूछताछ की है, क्या क्या सवाल हुए हैं और इन सवालों को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों हैं। और इस बीच जब दावा बड़े बड़े नेताओं के जरिए किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया जा रहा था, तो ये सवाल आपके सामने रखने जरूरी हैं। क्यों आखिर एक महीने के अंदर अंदर 50 सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत ने चेंज किए, क्यों बदले? क्या उन्हें कोई धमकी दे रहा था? किसकी कॉल वो रिसीव नहीं करना चाहते थे? किसकी कॉल से बचना चाहते थे? आखिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी फिल्म एजेंसियों के जरिए किए गए, लेकिन फिल्म उनके हाथ से क्यों निकलती गई? एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसकर दूसरी फिल्म वो नहीं कर पा रहे थे। क्या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा था? ये तमाम सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत केस में 35 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। अरुण बख्शी, पायल रोहतगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण बख्शी, अगर एक महीने में 50 सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत ने चेंज किए, तो क्या हम ये समझें कि कोई वाकई लगातार धमकी दे रहा था, लगातार धमका रहा था? सुशांत सिंह राजपूत उसकी कॉल रिसीव नहीं करना चाहते थे और जो अभी तक बातें और संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें सच्चाई हो सकती है? क्या वाकई अंडरवर्ल्ड धमकी दे रहा था? देखिए, कुछ बात तो है जिसकी पर्दादारी है और ये पर्दादारी वाली बात बहुत बड़ी बात है। इसके लिए एक ही उपचार है, वो है सीबीआई इंक्वायरी। पुलिस अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अपना स्पेड वर्क अच्छा काम कर रही है। वो स्पेड वर्क वो सीबीआई को दे, उसके बाद आप देखिए अगर लोग निकलते हैं, क्योंकि आपकी लंबी उम्र है, क्योंकि आपका अनुभव बड़ा है, क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिसे धमकी इस तरह से मिली हो, जिसके करियर के साथ खिलवाड़ किया गया हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। 90s was जो दशक था उसमें खास तौर पे जो अंडरवर्ल्ड था वो आया था, सॉलिड आया था। उसके बाद वो चला भी गया था, आई टोल्ड यू बिफोर, वी लॉस्ट अ जेंटलमैन, अ वंडरफुल मैन, मिस्टर मुकेश दुग्गल। हमने लूज किया एक अच्छे दोस्त को, एक प्रोड्यूसर को, जिसके लिए हमने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, दुनिया दी ठा ठा ठा। वो आदमी बहुत बढ़िया आदमी था, भक्त था, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रॉस फायर में अटक गया था। दैट वाज अ वेरी सैड पार्ट। ओनली वन दिस जेंटलमैन। उसके बाद ये सब जो अब दशक में हो रहा है, इस दशक में हो रहा है, इट इज वेरी बैड। इसमें एक बात अरुण जी, आप 90s का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड मैम, मेरा वो टूट जाएगा। देखिए, ये जो कल हुआ है, ट्वीट किया गया है कलाकारों के लिए, अगर ये कलाकार बीच में फंसते हैं, वार्निंग के बाद भी नहीं जाते हैं, तो वी लूज दिस फिल्म इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का जो चार्म है, ये जो आइकन्स हैं, अगर ये डर जाते हैं तो खाली हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। हालांकि लोग आएंगे, हालांकि इस इंडस्ट्री का उसूल है शो मस्ट गो ऑन। हाँ, क्योंकि देखिए पहला सुसाइड तो नहीं हुआ बॉलीवुड में, अब तक कई हस्तियां सुसाइड कर चुकी हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, खबरों में रहते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, आप 90s का जिक्र बार बार कर रहे हैं, 90s में जब अंडरवर्ल्ड डॉन बॉलीवुड से कनेक्ट था, किस तरीके से कमान हाथ में थी, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देता था? 90s का ही बता दीजिए। आप तो ऐसे बात कर रही है जिससे मुझे बोला जाता था हेलो हेलो चार्ली, ये कर लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नो जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। दिस इज अ फैक्ट। ये उस वक्त पूरी तरह से ये हवा में था। ये जो अंडरवर्ल्ड था वो था हवा में, उनके पैसे वैसे लगते थे, इसके ऊपर फिनेंसेस के ऊपर लगते थे पैसे, लेकिन हम लोग एक्टर्स थे, वी बिहेव लाइक एन एक्टर, काम किया, वापस आए, दैट्स इट। लेकिन सुनते थे, कहीं ना कहीं से सुनते थे। फिर हमारी सोसाइटी में एक माया डोलस नाम का एक था जिसका साथ शूट आउट हुआ था। वो हमारी बीवी ने खिड़की से देखा है कि क्या हुआ, गोलियां चली, क्या हुआ। अभी भी, आज भी वो गोलियों के निशान है, आज भी वहां पे गोलियों के निशान है। वो हमने पूरा काल देखा है, वो पूरा काल देखा है। लेकिन आज की डेट में जब देश बीच में आता है,
हाँ। जब देश बीच में आता है तो देश नंबर 1। अच्छा, क्या 90s तक रह गया अरुण जी? क्या सिर्फ 90s तक रह गया ये सब कुछ, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा? उसके बाद तीनों खान्स को लेकर बातें क्यों होती हैं? तीनों खान्स के साथ कई फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो वायरल हो रही हैं, बड़े बड़े डॉन्स के साथ, ये सब कैसे? देखिए, एक जमाने में तो जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे अंडरवर्ल्ड के साथ में, वो बड़ा प्राउडली अपनी फोटोग्राफ दिखाया करते थे। प्राउडली, देखो मेरा इसके साथ में फोटो है। हाँ। उसके बाद हम देखते थे। उसके बाद एक आवाज जब शुरू हो गया, जब हिंदुस्तान का डंडा शुरू हो गया उन सबके ऊपर, तो उन्होंने वो सब फोटोग्राफ छिपा दी। उसके बाद ये जो अंडरवर्ल्ड है वो निकल गया, चला गया, बाहर चला गया, निकल गया। उसके बाद फिर वापस आया, लेकिन एक भयानक शक्ल के साथ में। ये हमारा सुशांत अगर इसी का शिकार है तो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग हैज हैपेंड। अ यंग बॉय फ्रॉम प्लेस कॉल्ड पटना, बिहार, वहां से आया है और उसके साथ ऐसा हुआ है। दैट्स वेरी सैड पार्ट। इसकी सीबीआई इंक्वायरी हैज टू बी देयर मैम, हैज टू बी देयर। आप चाहते हैं सीबीआई जांच हो, हम भी चाहते हैं सीबीआई जांच हो, हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये पूरा देश जानना चाहेगा। दुनिया भर में उनके फैंस हैं, वो तमाम फैंस जानना चाहेंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के सामने ऐसी कौन सी परेशानी थी। अगर सुसाइड किया है तो सुसाइड क्यों किया, और अगर सुसाइड नहीं किया तो मौत कैसे हुई, ये पूरा देश और तमाम फैंस उनके जानना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपकी बातों से इतना इशारा जरूर मिल गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन, बड़े बड़े डॉन के जरिए बॉलीवुड पर कमान कसी जाती थी और अगर वहां हाजिरी नहीं लगाई तो करियर खत्म समझिए। हो सकता है ऐसी ही कुछ धमकियां सुशांत सिंह राजपूत को मिल रही हो, जिसके जरिए 1 महीने के अंदर 50 सिम कार्ड उन्होंने चेंज किए, डिप्रेशन में थे, परेशान थे। हालांकि सच क्या है ये जांच के बाद साफ हो जाएगा, इंतजार हम सभी को करना होगा। बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पायल रोहतगी भी हमारे साथ जुड़ी थी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।